तो चलिए सीधा आपको ले चलते हैं देहरादून की ओर, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने पहुंचे हैं, जहां से संबोधित कर रहे हैं, आप भी सुनिए। करना पड़े, हम उन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। और हमने इन नकल माफियाओं को रोकने का काम किया, उनकी रीढ़ तोड़ने का काम किया, और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। और जब हम नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रहे थे, हम कार्रवाई कर रहे थे, उसी बीच में हमारे बीच के हमारे युवाओं को, नौजवानों को बरगलाने का काम भी हुआ, उनको भड़काने का काम भी हुआ, सड़कों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसाया गया, तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया गया। लेकिन भाइयों बहनों, हमें पूरा भरोसा था देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता पर, आप सब पर, कि सच में, क्योंकि हम सही काम करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, हम अपने भविष्य को ठीक करने के लिए इस प्रकार का निर्णय ले रहे थे, इसलिए हम पीछे नहीं हटे, हम रुके नहीं, हम हटे नहीं। और निर्णय लेने में हमने इतनी सी भी तनिक भी देरी नहीं करी, और हमने निर्णय लिया, हम पूरे भारत का सबसे कठिन नकल विरोधी कानून भी लेकर आए। और उसी का परिणाम हुआ कि लगभग, जो महाराज जी कहते 23,000 से अधिक नियुक्तियां लगभग 24,000 के आसपास पहुंच गई हैं। वो नियुक्तियां हम बिना किसी नकल के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी पक्षपात के करने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। और आप सबको सही प्रकार से पता होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, हमारे भाई बहन, जो कई वर्षों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, लेकिन रिजल्ट जब आता था, परिणाम आते थे, तो उनका नाम नहीं आता था, चयन में उनका नंबर नहीं आता था भाइयों बहनों, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता होने के बाद भी। और नाम उनका आता था जो नकल माफियाओं से सांठगांठ करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, नकल करके पेन ड्राइव से नकल करते थे, पर्चा लीक आउट करवाते थे, या ऊंची पहुंच रखते थे, ऐसे लोगों का चयन हो जाता था भाइयों बहनों। और ये धारणा हमारे मेहनत करने वाले, ऐसे हमारे सभी युवाओं के अंदर भी घर कर गई थी कि हम कितनी भी मेहनत करें, हमारा चयन नहीं होगा। उनका आत्मबल लगातार गिरता जा रहा था, उनके माता पिता का भी आत्मबल कम हो रहा था, जो अपनी मजदूरी करके, मेहनत करके, छोटी सब्जी की दुकान चलाकर, कोई छोटा सा दूध का कारोबार करके, कोई परचून की दुकान चला के अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते थे। भाइयों बहनों, हमने कहा चाहे कुछ भी हो, हम अब इस व्यवस्था को बदलेंगे, और हमने इसको शुरू किया। उसी का परिणाम हुआ कि आज प्रदेश में आप कहीं चले जाइए, हर जनपद में कोई परीक्षा हो, हर जनपद से हमारे चयनित अभ्यर्थी मिलते हैं। कोई, अभी पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया था, पीसीएस परीक्षा के परिणाम में कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से हमारे पीसीएस के अभ्यर्थी चयन न हुए हो। क्योंकि अब चयन का आधार नकल नहीं है, अब चयन का आधार भ्रष्टाचार नहीं है, चयन का आधार अब नकल माफिया नहीं है, चयन का आधार अब केवल और केवल एक है, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता। इसके आधार पर चयन हो रहा है, और ये क्रम हमारा आगे भी चलने वाला है। जैसा महाराज जी ने बताया कि हम अनवरत रूप से इस काम को चलाने वाले हैं। बीच में 1-1.5 महीने का विलंब हो गया, पता नहीं आप लोगों को भी शायद ये नियुक्ति पत्र मिलने में, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी, स्त्री पंचायतों के चुनाव चल रहे थे,
भाइयों बहनों, आज नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जो संख्या है महाराज जी उसमें बढ़ जाएंगे, लगभग 150 से ऊपर और हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी हम अन्य विभागों का भी जो है इसको करने वाले हैं। भाइयों बहनों, इसी प्रकार हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दृढ़ संकल्पित होकर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, भ्रष्टाचार की जब बात आती थी तो एक लोगों की धारणा बन गई थी कि छोटी छोटी